हम सभी ने बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियों को ढेर सारा बुकों में भी पढ़ा है और साथ-साथ लोगों से सुना भी है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बादशाह अकबर के दरबार के सबसे ज्ञानी पुरुष बीरबल ही थे, जिन्होंने अपने ज्ञान का उस दरबार में लोहा भी मनवाया था। तो ऐसी एक छोटी-सी कहानी है अकबर और बीरबल की। एक बार की बात है, तो बादशाह अकबर अपने शयन कक्ष में लेटे हुए थे। भोर का समय था, उन्हें बहुत तेज़ी से प्यास लगी। तभी वे पानी के लिए पुकारने लगे अपने सेवकों को। दुर्भाग्य यही था कि उनका कोई भी सेवक उस समय वहाँ पर मौजूद नहीं था। तभी बगल में जो साफ-सफाई करने वाला व्यक्ति था, खिड़की से बादशाह की आवाज़ को सुना, तो तुरंत जो है एक गिलास में पानी ले जाकर बादशाह को दे दिया। बादशाह को इतनी ज़्यादा प्यास लगी थी, इतनी तेज़ प्यास लगी थी, उन्हें ज़रा-सा भी रियलाइज़ नहीं हुआ, ज़रा-सा भी एहसास नहीं हुआ कि किस व्यक्ति के हाथ से मैं पानी ले रहा हूँ पीने के लिए। तो उन्होंने तुरंत एक गिलास पानी पिया और गिलास उसको लौटा दिया। वह व्यक्ति दरबार में, यानी कि वह शयन कक्ष से निकल ही रहा था, तभी वहाँ पर जो है उनके जो चुनिंदा कुछ सेवक थे, वो तुरंत उनका जो है एंट्री हो रहा, उनका प्रवेश हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति को देखा, तो तुरंत जो है उन्होंने उस व्यक्ति को भगा दिया। और दुर्भाग्य यही हुआ कि देखिए कि कुछ समय के बाद बादशाह की तबीयत खराब हो जाती है। बादशाह की जब तबीयत खराब हो जाती है, तो राज्य के जो हकीम थे उनको बुलाया जाता है। हकीम आता है और बादशाह की तबीयत को ठीक करने के लिए बहुत प्रयास करता है, लेकिन कोई सुधार नहीं होता, ज़रा-सा भी कोई राहत बादशाह को नहीं मिला। और तभी राज्य के वैद्य और ज्योतिषी को बुलाया गया। वैद्य और ज्योतिषी आए, वैद्य ने भी काफ़ी चेकअप वगैरह किया, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। उनकी तबीयत जस की तस बनी रही। तो तभी जो ज्योतिषी थे, ज्योतिषी ने तुरंत भविष्यवाणी कर दिया कि महाराज, हो न हो आप पर किसी मनहूस का साया पड़ा हुआ है, इस वजह से आपकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। अब बादशाह ने जब यह बात सुना, तो तुरंत उन्हें सुबह जो पानी वाली बात याद आ गई कि उस साफ-सफाई करने वाले व्यक्ति ने उन्हें पानी पिलाया था, इस वजह से लगता है उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो उन्होंने तुरंत उस साफ-सफाई करने वाले व्यक्ति को अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और उस व्यक्ति को कारागार में डाल दो और सुबह तक उसको फांसी पर लटका देना। लगता है वही मनहूस है जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हुई है। अब यह बात जब बीरबल को पता चलती है, तो बीरबल तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, जो साफ-सफाई करने वाला व्यक्ति होता है, उसके पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या बात है, क्या हुआ? तो उसने पूरी कहानी अपनी बयाँ कर दी बीरबल के सामने। तो बीरबल ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बचाने का भरपूर प्रयास करूँगा और भगवान ने चाहा तो तुम्हारी सज़ा खत्म हो सकती है, तुम्हें फांसी की सज़ा नहीं होगी। तो वे जो है वहाँ से सीधा बादशाह अकबर के शयन कक्ष में पहुँचे और वहाँ पहुँचते ही बोले, महाराज की जय हो। महाराज ने बीरबल को देखा और फिर बीरबल ने हालचाल पूछा कि महाराज अब कैसी तबीयत है? तो महाराज ने कहा, आज सुबह-सुबह किसी मनहूस की शक्ल हमने देख लिया, इस वजह से हमारी तबीयत खराब हो गई और कोई सुधार नहीं हो रहा है। इतना सुनते ही बीरबल ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगे। तो बादशाह ने कहा कि बीरबल, क्या तुम्हें पता है तुम कहाँ खड़े हो? मेरी तबीयत खराब है और तुम ज़ोर-ज़ोर से हँस रहे हो। उसने कहा, गुस्ताखी माफ़ हुजूर। यदि मैं आपके सामने उस व्यक्ति से बड़ा मनहूस खड़ा कर दूं, तो आप उसके बदले मुझे क्या देंगे? तो बादशाह ने कहा, जो तुम मांगोगे मैं वो दूंगा। तो उसने कहा, ठीक है, यदि मैं उस व्यक्ति से बड़ा मनहूस आपके सामने लाकर खड़ा कर दूं, तो क्या आप उस व्यक्ति को मुक्त कर देंगे, छोड़ देंगे, उसके फांसी की सज़ा को ख़त्म कर देंगे? तो उन्होंने कहा, ज़रूर। तो उसने कहा, महाराज ज़रा सोचिए कि उस व्यक्ति ने आपको पानी पिलाया और इस वजह से आप समझ रहे हैं कि आपकी तबीयत खराब हो गई, यानी आपके लिए वह व्यक्ति जो है मनहूस था। अब ज़रा थोड़ा-सा और रियलाइज़ करिए कि उस व्यक्ति ने आपको पानी पिलाया और सुबह-सुबह उसने आपका शक्ल देख लिया और उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा हो गई। इसका मतलब सबसे बड़े मनहूस आप हैं। महाराज, आप अपने आप को फांसी की सज़ा मत सुनाइएगा, क्योंकि हम सभी दरबारी आपसे बहुत प्यार करते हैं। इतना सुनते ही बादशाह अकबर मुस्कुराने लगे और वो समझ गए कि बीरबल उस व्यक्ति से मिलकर आ रहे हैं और उन्होंने सब कुछ समझ लिया, भांप लिया
और इसलिए उन्होंने कहा उस व्यक्ति को आज़ाद कर दिया जाए। तो उस व्यक्ति को बादशाह के सामने लाया गया। बादशाह ने उसे कुछ उपहार के रूप में भी दिया और उसको जो है मुक्त कर दिया। अब कुछ देर के बाद बादशाह ने उस ज्योतिषी को बुलाया और कहा, इस व्यक्ति के ने अंधविश्वास फैलाया है, इस वजह से मेरे मस्तिष्क में अंधविश्वास फैल गया था। तो इस व्यक्ति के लिए यही दंड है कि इस व्यक्ति को तुरंत तबेला साफ करने के लिए भेज दिया जाए। और यानी कि ज्योतिषी को तबेला साफ करने के लिए रख दिया गया और उस व्यक्ति को मुक्त कर दिया गया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो इसे लाइक और शेयर करें। यदि नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।